हाँ जी, क्या हाल है सबके। सो फाइनली किया सिरोस की 5 स्टार रेटिंग आ गई है। अब काफ़ी सारे लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में बम्बार्ड कर दिया है कि भाई अब क्या है आपका चांस। मैं पिछली वीडियो में मैंने किया सिरोस को इसलिए ही बोला था ना लेने को कि उसकी सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट उनकी सेफ्टी रेटिंग आ गई है 5 स्टार। तो भाई क्या मैं अपना चांस बदलूँगा, क्या उस पर टिका रहूँगा, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है यार, किया सिरोस की 5 स्टार रेटिंग आई, मैं बहुत खुश हूँ ऑनेस्टली। रीज़न कि ये कंपनियां हम कंज्यूमर को सीरियसली लेना स्टार्ट कर चुकी हैं। जी हाँ, पहले एक चीज़ समझो, ये कंपनियां ना बाहर का कूड़ा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में डंप करती हैं। ठीक है, हमारे को सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं मिलता, इंजन के नाम पे कुछ नहीं मिलता, और ओवर प्राइस करके चीज़ें चिपकाई जाती हैं। एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ मारुति से। ठीक है, मारुति ने भैया सालों साल अपने को 1 स्टार 2 स्टार रेटेड गाड़ियाँ खदेड़ी हैं, बाहर ढंग की गाड़ियाँ सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में ये हाल है। इतनी कंज्यूमर ने आवाज़ उठाई सेफ्टी के रिगार्डिंग, फाइनली इनकी एक 5 स्टार कार रेटेड हमारे इंडिया में आई है। सेम अब हुआ है किया के साथ। किया की कोई भी गाड़ी की आप पहले की देख लो, सेफ्टी रेटिंग 3 से ऊपर नहीं है। फाइनली किया सिरोस ने के साथ इन्होंने 5 स्टार रेटेड कार इंडिया में अब लॉन्च कर दिया, विच इज़ वेरी गुड यार। एज अ कंज्यूमर ये हमारी एक विन है। ठीक है, अगर हम जब तक ऐसी कंपनीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोगों को ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले। आप ये चीज़ समझिए। तो अगर कोई यूट्यूबर किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो भाई वो इसलिए कर रहा है ताकि आप लोगों को एक बेटर प्रोडक्ट मिले। हम लोग एज अ कंज्यूमर एक बेटर चीज़ चाहेंगे ना। हम क्यों चाहें कि हम लाखों रुपए खर्चें और एक थकेला प्रोडक्ट अपने को मिले? आप ये क्यों नहीं समझते? अब रही बात, हम इसकी कर लेते हैं कि 5 स्टार रेटिंग तो इसकी आ गई है। ठीक है, तो अब हमें इसको कंसीडर करना चाहिए या काइलैक के साथ ही रहना चाहिए, या फॉर द मैटर कोई और कार लेनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, किया सिरोस की 5 स्टार रेटिंग। सेफ्टी के मामले तो कंपनी ने मार दिया इस पर टिक, तो उस पर तो अब कोई इसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ठीक है, काइलैक की मैं यूएसपी भी यही गिना रहा था, सेफ्टी, तो वो सिरोस भी शेयर करती है। बात कर लेते हैं अब डिज़ाइन की। ठीक है, तो यार एक चीज़ समझो, इसका डिज़ाइन एक बॉक्सी डिज़ाइन है। ठीक है, बॉक्सी डिज़ाइन से आपको एग्जांपल समझाऊँ, मारुति वैगनर, दैट कुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वैगनर की सेल नहीं है, नहीं भाई, वैगनर की सेल सालों से टॉप कार्स में आती है। वैगनर मतलब मार्केट जो टॉप के 3 4 प्लेयर है ना, वैगनर सालों से उस लिस्ट में है। तो है ऑब्वियसली इस चीज़ की डिमांड भी है, बट ये कौन सा कंज्यूमर इस चीज़ को लेता है? आप चीज़ समझो, जिसको ड्राइविंग डायनामिक्स का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको एक कम्यूटर कार चाहिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, एक फैमिली कार चाहिए जिसमें स्पेस ठीक ठाक हो, ठीक है, इंजन डिसेंट हो, सेफ्टी का चलो कोई देना पता वता है नहीं, ये है कि भाई गर्मी में धूप से बचाए, एसी ऑन हो, बारिश के मौसम में बारिश से बचाए, सर्दी में ठंड ना लगे। तो इस टाइप की एक कार चाहिए होती है जो बजट में भी आए। तो वैगनार की यूएसपी ये है, वैगनार इस चक्कर में सबसे ज़्यादा बिकती है। ठीक है, वैगनार का कोई डिज़ाइन इतना कोई वो नहीं है, बट उसको कंज्यूमर कौन कंज्यूम कर रहा है, आप वो चीज़ समझो। सिमिलरली अगर हम सिरोस पे आते हैं, सिरोस का बॉडी डिज़ाइन काफ़ी हद तक वैगनार से मिलता जाता है, पर लगता है कि उसको थोड़ा और बल्क अप कर दिया। तो इसमें इन्होंने सेफ्टी के लिए एज अ 5 स्टार रेटेड एक गाड़ी ले आए हैं, और इसको जो मार्केट किया जा रहा है, जो इनकी यूएसपी खेल रहे हैं, दैट इज़ वी आर फीचर रिच कार। कि भाई आपको बड़ा सनरूफ चाहिए, वो हमारे पास है। आपको एक स्क्रीन क्या होती है, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन हम दे देंगे, पीछे स्पेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सब तरीके से इन सब यूएसपी पॉइंट से सिरोस को मार्केट में उतारा गया। अब बात आती है कि भाई हमारे को लेनी चाहिए, तो यार जिस पॉइंट पे आपको फीचर गिनवा रहे हैं ना, दैट इज़ अराउंड 16 lakhs। ठीक है, अब 16 लाख में आप एक बार देखो, आपको ये साइज़ की कार चाहिए और यू एक्चुअली वांट टू अपग्रेड योर सेल्फ। ठीक है, 16 लाख में आपको कुशाक का अच्छा वेरिएंट मिल जाएगा, 16 लाख में फॉर द मैटर आपको क्रेटा भी मिल जाएगी, 16 लाख में आपको हाई राइडर आ जाएगी, 16 17 लाख में आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जो अगर आप फीचर क्या सुन के खाली ये गाड़ी लेना चाह रहे हो तो। दूसरा, इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, ऑब्वियसली ड्राइविंग डायनामिक्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई अगर एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, जिसको भैया गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, थोड़ा घुमाने में मज़ा आता है, थोड़े कट्स भी मारने हैं, ट्रिम करना है, दिस कार ड्यू टू इट्स डिज़ाइन इज़ नॉट कंपेटेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बॉक्सी डिज़ाइन है, आप इसमें गाड़ी घुमाना स्पीड में कहीं कोशिश करना, गाड़ी 2 पहिए पे हो जाएगी। वैगनर जिन्होंने चलाई वो समझेंगे मेरी बात। ठीक है, तो उस तरीके से हाँ, जिनको एक डिसेंट कार चाहिए, ठीक है, कि हाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक अब सेफ्टी के रिगार्डिंग में भी चाहिए हमको। ठीक है, और जिनको ये डिज़ाइन एक्चुअल में पसंद आता है। देखो सब लोग अलग हैं, सबकी प्रेफरेंस अलग है। मेरी पर्सनल बोल रहा हूँ,
ठीक है, व्यक्तिगत राय है, मेरे को इस टाइप का डिज़ाइन नहीं पसंद। हो सकता है आपको पसंद हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, सबका ओपिनियन अलग अलग है, तभी तो हम लोग अलग अलग हैं आपस में, ठीक है। तो अगर किसी को इस टाइप का डिज़ाइन वाली कार पसंद आती है, येस यू कैन गो फॉर इट। सेफ्टी के मामले में फुल ऑन, स्पेस गाड़ी में बहुत अच्छा है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्पेस की तारीफ बिल्कुल करी है कि गाड़ी में स्पेस जेन्युइनली ही बहुत अच्छा है, ठीक है। आप पीछे बंदा भी लेटा दोगे, प्लस इनके जो टॉप वेरिएंट है उसमें रिक्लाइनर भी है। तो इफ़ यू आर समवन, ठीक है, जिसको ड्राइविंग डायनामिक्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको एक फ़ीचर रिच कार चाहिए कि हाँ 15-16 लाख में मुझे सारे ही फीचर चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन जिसको एक्चुअली पसंद है, और सेफ्टी तो एटमोस्ट प्रायोरिटी है ही है, येस, वो कैटेगरी के लोग इस गाड़ी के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि हाँ, आप लोगों के लिए गाड़ी बिल्कुल है, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली इस गाड़ी के लिए चाहिए, जिनको एक फैमिली कार चाहिए, ठीक है, कोई भगानी नहीं, कोई शोशाबाजी नहीं, पॉइंट ए पॉइंट बी, गाड़ी में अच्छे फीचर चाहिए, 15-16 लाख तक का बजट है, येस यू कैन गो। जो लोग शौकीन लोग आ गए कि नहीं भैया अपने को 2 फीचर गाड़ी में कम चल जाएंगे, 3 की जगह 1 स्क्रीन भी चल जाएगी, ठीक है, गाड़ी चलाने के, देखो एक चीज़ समझो, हर चीज़ की एक नीश है, तो गाड़ी जो चलाने वाले हैं ना उनकी भी नीश है, आप उनको वो नहीं कर सकते, साइड लाइन नहीं कर सकते कि भाई ऐसे कौन है जिनको गाड़ी चलाए, वो भी है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता फीचर से, ठीक है। वो जनता होती है, वो इंजन पे फोकस करती है भैया कि टर्बो इंजन भी चाहिए, ठीक है, गाड़ी हल्की सी भगानी भी चाहिए, उनको शायद सर्विस कॉस्ट से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 3-4 हज़ार महंगी है, हर सेगमेंट की एक जनता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिनको शायद मेंटेनेंस पार्ट से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ 5-7 हज़ार महंगे हम महंगे भर देंगे, लेकिन गाड़ी फन टू ड्राइव चाहिए अपने को। तो वो जनता के लिए काइलैक, कुशाक, इस टाइप की गाड़ियाँ आ जाती हैं इस प्राइस सेगमेंट में। इस प्राइस सेगमेंट में तो खैर काइलैक सेंस ही नहीं बनाता। काइलैक स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट, बेस और सिग्नेचर वेरिएंट मेक्स मोर सेंस, उसके ऊपर आप जा रहे हो तो ऐसे जैसे हमेशा की तरह कि गो फॉर कुशाक और समथिंग, उसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा। काइलैक का रियर से स्पेस इज़ वेरी गिच्चम गिच्ची वाला काम था मेरा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहूँगा इस वीडियो में, ठीक है, मेरी पिछली वीडियोस पे मैंने जो कार सेल्स के रिगार्डिंग निकाली थी, ऑफर्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मेरे को ना गाड़ी 15 लाख की पड़ रही है, 16 लाख की पड़ रही है, ये वेरिएंट है, वो वेरिएंट है, आप बताओ सही है नहीं है। तो भाई लोग, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपसे, ठीक है, तो बाइफर्केशन तो कर दो, कितने कहाँ पे कौन सी स्टेट पे पड़ रही है आपको गाड़ी। आप मेरे को डायरेक्ट लिख रहे हो 15 लाख की गाड़ी पड़ रही है, भैया दिल्ली में आरटीओ कम है, दिल्ली में मेरे को 14 की पड़ेगी, बैंगलोर में आरटीओ ज़्यादा है, मेरे को वहाँ शायद 16 की पड़ेगी। अब मैं हर स्टेट का आरटीओ मैं कैसे अज्यूम करूँगा आप कौन सी स्टेट से हो, ठीक है, या फिर आपको कहाँ पर ओवर चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब आरटीओ के पैसे हैं वो तो आपने एक्स्ट्रा भरने ही भरने हैं, ठीक है। हो सकता है आपको इंश्योरेंस में ज़्यादा चार्ज किया जा रहा हो, आपको एसेसरीज़ के नाम पे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जेन्युइनली कुछ पूछना है मेरे से, आप ऐसा बाइफरकेट करके कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, रादर देन एक सिंपल सा आपने लिख दिया 15 लाख की गाड़ी पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है भाई, और अगर बैंगलोर में ही पड़ रही है, मैं कैसे बताऊँ आपको किस पॉइंट पे ओवर चार्ज कर रहे हैं रेट। मेरे को आरटीओ के रेट रटे थोड़ी ना हर स्टेट के हिसाब से, हाँ ये गाड़ी है इसका आरटीओ का प्राइस इतना होगा, नहीं, वो आपको कम थोड़ा हेल्प चाहिए तो इतनी मेहनत तो करो यार, तभी तो मैं बता पाऊँगा कि हाँ आपको कहाँ ओवर चार्ज हो रहा है, वहाँ पे अपने पैसे बचा लो। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर नए हो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।